नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा और 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि यदि आपको मुंबई से कोर्ट मैरिज करना है तो आप कैसे 2 मिनट में आप जान पाएंगे कि मुंबई से कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या है और सब कुछ आप इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से जान पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि यदि आप मुंबई से शादी करना चाहते हैं तो मुंबई वालों के लिए भी लड़की की शादी की एज वही है, लड़के की शादी की एज वही है। तो आपको अगर शादी की एज को प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके 10th का मार्कशीट लगता है या आपका जन्म प्रमाण पत्र लगता है जो मुंबई नगर निगम से इशू हुआ हो या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से इशू हुआ हो। वो मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूं। और इसके अलावा जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकते हैं। उसके बेसिस पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ को एस्टैब्लिश किया जाता है। उसमें आपकी एज लड़की की 18 प्लस होनी चाहिए और लड़के की 21 प्लस होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपके पास में एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट आ गया तो आपके पास में आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड जो है दोनों कपल में से जो दोनों लोग हैं, लड़का और लड़की, उन दोनों ब्राइड और ग्रूम दोनों का होना चाहिए। आधार कार्ड जानते हैं कि कैसा होता है। आधार कार्ड इस तरह का आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ भी है, वो भी जरूरी है। आईडी प्रूफ भी देख लीजिए, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं तो वो आईडी हो तो वो भी जरूरी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप मैरिज कर सकते हैं। एज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। 18 प्लस ही शादी की एज है लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 प्लस शादी की एज है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है प्रोसीजर को लेकर के बात करें तो अगर मैं बात करूं तो मुंबई में ज्यादातर लोग जो शादी करते हैं वो एक फर्क नहीं समझ पाते हैं कि लव मैरिज वर्सेस कोर्ट मैरिज। अब ये आपको मैंने स्क्रीन पे लिखा लव मैरिज वर्सेस कोर्ट मैरिज, जो इसलिए लिखा है क्योंकि लव मैरिज किसको बोलते हैं। लव मैरिज का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर आपने मंदिर में जाकर के शादी कर लिया या निकाह पढ़वा लिया, कहीं से आपने उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं कराया तो लोग मानते हैं कि लव मैरिज किया है आपने। और कोर्ट मैरिज उसको बोलते हैं जिसको आपने जाकर के नगर निगम से रजिस्टर्ड करवाया या कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आपके मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 तरीके से, जो आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। पहली बात, अगर आपकी शादी हो रखी है, यानी किसी की शादी कैसे भी हुई हो, चाहे अरेंज तरीके से हुई हो या लव मैरिज किया हो, अगर आपने शादी कर लिया तो आपकी शादी हमेशा रजिस्टर्ड जो होगी वो नगर निगम के माध्यम से होगी। मुंबई में कई हिस्सों में नगर निगम आपस में बटे हुए हैं, तो जिस नगर निगम के आपके आईडी प्रूफ होंगे उसी नगर निगम में आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी। नगर निगम से जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो ये होते हैं, ये भी पूरी तरह से मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं। विदेश में जाना है, स्पाउस वीजा लेना है, सब जगह ये पूरी तरह से वैलिड होते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक तरीके से गवर्नमेंट ही इशू करती है। दूसरा जो सर्टिफिकेट मिलता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में मिलता है। स्पेशल मैरिज एक्ट वाला सर्टिफिकेट ऐसा होता है, इसको मुंबई से भी ले सकते हैं, पुणे से भी ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के साथ में ऐसा है कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी ही होगा। इसमें 30 दिन का समय लगेगा, यानी पहले आप अप्लाई करोगे, फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा, घर पे नोटिस जाएगा, सर्टिफाइड होने के बाद से आपका मैरिज कोर्ट से होगा, इसमें रिचुअल नहीं होगा। और उसके बाद से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन दोनों का सर्टिफिकेट इक्वल होता है, वैल्यू बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल एक जैसा होता है। अब इन सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए आप नगर निगम के वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट को भी चेक करने के लिए आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको अगर आपको करना है तो आपके लिए स्टेप ये है कि सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद से आप बोलिए कि आपको मुंबई से शादी करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे आप मुंबई से बाहर के रहने वाले हो, साउथ इंडिया के रहने वाले हो, तो आप बोलें कि आप इस जगह के रहने वाले हैं और आपको मुंबई से या पुणे से शादी करनी है। एक बार जब आप बताएंगे तो जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस प्रकार से मैरिज हो जाएगा। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तो फिर आप उसको बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग का पूरा डिटेल हमारी वेबसाइट leadindia.law की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसके अलावा जब भी आप कोई काम हमसे कराएंगे, लाइक जिस दिन आप मैरिज के लिए आ रहे हैं या कोई भी फीस पे कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट leadindia.law की जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे देख पाएंगे, सारी डिटेल्स को देख पाएंगे, फीस पे करेंगे वो भी आप देख पाएंगे। ये आपको एक ऐसा चीज है जो आपके लिए रिसीविंग की तरह है कि आपके सारे पैसे का पूरा प्रमाण यहाँ पे है। तो चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, मुंबई के रहने वाले हो या गाजियाबाद के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो या ऑल इंडिया में कहीं के रहने वाले हो, या NRI मैरिज करना हो, आपको मैंने मुंबई का प्रोसेस बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जरूर आप पूछिएगा। उम्मीद है
कि मैं आपके सवालों का सही तरीके से जवाब दे पाऊंगा और पूरी तरह से आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।